नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज इसकी सुर्खियों पर नज़र करते हैं। हीरा गोल्ड बदउनवानी मामला, नौहीरा शेख से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पूछगिछ। हैदराबाद कपड़ों के शोरूम में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या। नौजवान सऊदी अरब में एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार, KTR ने मरकज से मांगी मदद। फतहाबाद EVM की सिक्योरिटी में सेंध, स्ट्रांग रूम कैंपस में मुश्तबा ट्रक की एंट्री, कांग्रेस का हंगामा। आम इंतखाबात, नोटबंदी माशी पागलपन था, राहुल गांधी का बयान। मगरिबी बंगाल रैली रद्द होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने जाने का किया ऐलान। बीजेपी छोड़ने पर अडवाणी जी की आंखें नम हो गई थी, लेकिन मुझे रोका नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। बिहार पाटलिपुत्रा और सेवान में CPI को हिमायत देकर RJD ने बिगाड़ दिया बीजेपी का खेल। गुजरात में मोदी का दौरे हुकूमत, बीजेपी और मुल्क पर सियाह दाग, मायावती का बयान। मुल्क कौम परिस्थिति से नहीं, तालीम और रोजगार से चलता है। बिहार सहसराम में साबिक लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की पोजीशन मजबूत। हाफिज सईद का साला अब्दुर्रहमान मक्की पाकिस्तान में गिरफ्तार। हमने इदलिब के मौजू पर कार्रवाइयों को तेज कर दिया है, चावुशवोलो का बयान। शाम असद इंतजामिया के तैयारों का हमला, शहरी हलाक, 20 जख्मी। अफगानिस्तान पुलिस और कैदियों के दरमियान झड़प, 4 कैदी हलाक। श्रीलंका में फसादात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का ताज़ा प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन मौजू पर है। एक संगी नौजवान ने बांग्लादेश की मुस्लिम लड़की से शादी का झांसा देकर उसको बीच रास्ते में छोड़ दिया है। ऐसी कई खबरें हैं, ज़रूर देखें, दूसरों तक पहुँचाने की हमारी कोशिश करें। बहरकैफ चलिए नाज़रीन चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर हैदराबाद से। हीरा गोल्ड ग्रुप की MD नौहीरा शेख से आज हैदराबाद के बशीरबाग के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफिस में पूछताछ हुई। नौहीरा शेख ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उन्हें और उनकी कंपनी के हुक्काम को गैर ज़रूरी हरासा कर रहा है। नौहीरा के मुताबिक उन पर लगाए गए इल्ज़ामात का कोई भी सबूत पुलिस के पास मौजूद नहीं है। याद रहे कि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच के लिए नौहीरा शेख और दीगर 2 मुलजिमों को ED ने 7 दिन के लिए तहवील में लिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हुक्म के मुताबिक नौहीरा शेख जेल से निकलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की गाड़ी में सवार होने के लिए चल रही थी कि इस दौरान रास्ते में वो गिर पड़ी। बताया जा रहा है कि कमजोरी की वजह से वो गिर पड़ी। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई हैं, जिसको पोस्ट करते हुए लिखा जा रहा है कि रमजान मुबारक के रोजे रखने की वजह से नौहीरा शेख गिर पड़ी थी। ताहम बाज़ लोग ये भी लिख रहे हैं कि नौहीरा शेख ने जमानत हासिल करने के लिए गिरने का नाटक किया है ताकि सेहत की खराबी का उज़्र पेश करके जमानत हासिल की जा सके। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नौहीरा शेख की गिरफ्तारी के बाद हीरा गोल्ड स्कीम के मुतासिरीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुतासिरीन का कहना था कि दीन के नाम पर धोखा देने वाले नौहीरा शेख की गिरफ्तारी के बाद रकम वापस मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। बाज़ मुतासिरीन का कहना है कि जिंदगी भर की कमाई जमा कराने के बाद कुछ हाथ नहीं आया। एक मुतासिर का कहना है कि पहले 6 माह तक पैसे तो दिए गए, उसके बाद तकरीबन 6 माह से गुमराह किया जा रहा है। अब खबर हैदराबाद से। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट के कपड़ों ने एक शोरूम में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया है। इत्तेफाकी तौर पर शॉर्ट सर्किट के नतीजे में यह आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे शोरूम को अपने लपेट में ले लिया। ये वाकया कल शब पेश आया, जिसके साथ ही लोगों में सनसनी फैल गई। आग के साथ बड़े पैमाने पर कसीफ धुआं भी निकल रहा था। इस वाकये में किसी के जानी नुकसान या फिर झुलसने की कोई इत्तला नहीं। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाकये में भारी माली नुकसान हुआ है। एक और खबर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान सऊदी अरब में एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार हो गया है, जहां उसको कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस 21 साल नौजवान मोहम्मद समीर ने, जिसका ताल्लुक जिला करीमनगर के येल्टो कुंटना से है, एक वीडियो प्याम सोशल मीडिया के जरिए तेलंगाना के हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर के ताक रामाराव को भेजा है। तेलुगु जबान में भेजे गए इस वीडियो में इस नौजवान ने अपनी मुश्किलात KT रामाराव को वाकिफ करवाया। ये नौजवान रोजगार के लिए एजेंट के जरिए सऊदी अरब गया था। मोहम्मद समीर ने कहा कि सऊदी अरब में
फंक्शन हॉल में मुलाजिमत का झांसा जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले एजेंट ने दिया था। मुतासिर नौजवान ने उम्मीद की थी कि मुलाजिमत पर उसके माशी मसाइल दूर होंगे, इसलिए मुलाजिमत के लिए एजेंट को 80,000 रुपये भी दिए। ताहम मोहम्मद समीर की सऊदी अरब रवानगी के बाद वहां उसको धोखे का सामना करना पड़ा और वहां उसे बकरे चरवाने का काम दिया गया। मोहम्मद समीर ने इसको बचाने और मुल्क वापसी में मदद की अपील की है। अब खबर फतेहाबाद से। फतेहाबाद भोड़िया खेड़ा वुमेन कॉलेज में बने ईवीएम स्ट्रांग रूम के कैंपस में मंगल को एक मुश्तबा ट्रक में काफी तादाद में संदूक लदे हुए थे। अचानक सिक्योरिटी घेरे को पार करते हुए अंदर तक जा पहुंचा। इस मुश्तबा ट्रक के पीछे कांग्रेस के कारकुनान पहले से ही लगे हुए थे और जैसे मुश्तबा ट्रक भोड़िया खेड़ा कॉलेज पहुंचा तो कांग्रेस कारकुनान ने सिक्योरिटी में तैनात अफसरान से उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। गड़बड़ी के खदशे के पेश नजर इत्तला मिलते ही कांग्रेस के सरसाल लोकसभा उम्मीदवार हरियाणा कांग्रेस रियासती कमेटी के सदर डॉक्टर अशोक तन्नूर फौरन जाए वाक़े पर पहुंच गए। कांग्रेस रियासती सदर के जरिए मुखालिफत जाहिर किए जाने के दौरान फतेहाबाद के डीसी धर्मेंद्र खड़गता, एसपी विजय प्रताप सिंह, डीएसपी सुभाष चंद्र समेत इलेक्शन कमीशन के कई अफसरान जाए वाक़े पर पहुंच गए थे। अब खबर लुधियाना से। पंजाब के लुधियाना में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी माशी पागलपन था। नोटबंदी से छोटे ताजिरों को काफी नुकसान पहुंचा। लुधियाना छोटी सनअतों का सेंटर है, यहाँ के छोटे ताजिरों को नोटबंदी से काफी नुकसान हुआ है। कांग्रेस सदर ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि छोटे ताजिर मर जाएं और बड़े सनअतकार जिंदा रहें। पीएम मोदी के जरिए नाफिज नोटबंदी का यही मकसद था। पीएम मोदी ने 5 सालों तक आवाम से नाइंसाफी की है, अब हम न्याय से लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। अब खबर मगरिबी बंगाल से। मगरिबी बंगाल के हावड़ा में रैली रद्द होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वहां जाने का ऐलान किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि आज मैं आ रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अब गुजारिश नहीं, जंग होगी। योगी ने जय श्री राम लिखने के साथ ट्वीट शुरू किया और लिखा कि वो बंगाल के लोगों के दरमियान पहुंच रहे हैं। काबिल जिक्र है कि मगरिबी बंगाल के हावड़ा में 15 मई यानी आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ को पहुंचना था। यहाँ उनकी बेहाला इलाके में जेम्स लॉक सारानी में एक रैली मुजव्वजा थी, लेकिन मकामी इंतजामिया ने रैली की जो इजाजत दी थी वो मंगल के रोज वापस ले ली गई थी। रैली की इजाजत न मिलने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने बंगाल जाने का ऐलान कर दिया था, जिससे रियासत के माहौल में कशीदगी देखने को मिल रही थी। इस दरमियान बीजेपी ने इल्जाम आयद किया है कि स्टेज बनाने वाले मजदूरों को पीटा गया और अब स्टेज नहीं बन सकता, इसलिए रैली रद्द कर दी गई है। बहरहाल अब एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने बंगाल पहुंचने के अज़्म का इजहार किया है। अब खबर बिहार से। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने आखिरी मरहले की पोलिंग से कबल एक नया इंकिशाफ किया है। पटना साहिब पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार और साबिक बॉलीवुड अदाकार शत्रुघ्न का कहना है कि बीजेपी छोड़ने के मेरे फैसले पर आडवाणी जी की आंखों में आंसू आ गए थे, हालांकि उन्होंने ये कदम उठाने से मुझे रोका नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा ने मजीद बताया कि नई सियासी पार्टी शुरू करने से कबल मैंने आडवाणी जी का आशीर्वाद लिया था और वो मेरे फैसले से जज्बाती हो गए। उन्होंने मुझे मुबारकबादियां दी और नम आंखों के साथ मेरे ख्वाहिशात का इजहार किया। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने एक मरतबा फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत दलित मुखालिफ है और वो दलितों को गुमराह कर रही है। बीजेपी शाही अखराजात वाली पार्टी है। नोटबंदी के नाम पर उन्होंने बड़े घोटालों को अंजाम दिया है। मायावती ने कहा, नरेंद्र मोदी का गुजरात के वजीर आला के तौर पर दौर इख्तिदार मेरे यूपी में वजीर आला के बतौर मुद्दत से ज्यादा है। उनकी मुद्दतकार में फिरका परस्ती का सियाह दाग है, वहीं मेरे दौर इख्तिदार में उत्तर प्रदेश अफरा तफरी और फसादात से पाक था। अब खबर जालंधर से। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने आज कहा है कि मुल्क सिर्फ कौम परस्ती से नहीं बल्कि तालीम, रोजगार और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात से चलता है। सिसोदिया यहां आम आदमी पार्टी के जालंधर से लोकसभा उम्मीदवार जस्टिस जोरा सिंह के हक में रोड शो में हिस्सा लेने के लिए आए थे। उन्होंने रोड शो से पहले नामनिगारों से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उन्होंने मुल्क को मजबूत कर दिया है। मुल्क में रोजगार नहीं है, तालीम नहीं है, तिजारत बर्बाद हो गई है। मुल्क इस तरह मजबूत नहीं होता। ये फर्जी कौम परस्ती है, इसके खिलाफ वोट देना चाहिए। अब खबर पटना से। बिहार में इस बार के लोकसभा इंतखाबात में 7वें और आखिरी मरहले में सहसराम
सीट पर लोकसभा की साबिक स्पीकर और कांग्रेस उम्मीदवार मीरा कुमार और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार छेदी पासवान के दरमियान मुकाबला है और मीरा कुमार की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है। बिहार में 7वें और आखिरी मरहले की 19 मई को सहसराम में वोटिंग होनी है। सहसराम पार्लिमानी हल्के की शनाख्त साबिक नायब वजीर आजम आंजिहानी जगजीवन राम की कर्मभूमि के तौर पर होती है। अब खबर पाकिस्तान से। दहशतगर्द कहलाए गए हाफिज सईद का साला अब्दुर्रहमान मक्की को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुर्रहमान मक्की मुंबई हमले में मोस्ट वांटेड है। खबरों के मुताबिक मक्की की गिरफ्तारी पंजाब इलाके के गज्जर निवाला से हुई। गिरफ्तारी के बाद मक्की को फिलहाल लाहौर की जेल में रखा गया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर खारिजा मेवलूद चावुशओग्लू ने कहा है कि शाम के इलाके इदलिब से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप के फौरी इजलास के मौजू पर तुर्की और रूस के दरमियान इत्तेफाक़ी राय हो गया है। चावुशओग्लू ने रोमानिया कौमी असम्बली के यूरोपीय उबूर कमीशन के सरबराह एंचल तेलवार के साथ मुलाकात के बाद यूरोपीय यूनियन डायरेक्टरेट में सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दिए। सदर रजब तैयब एर्दोगान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात का जिक्र करते हुए चावुशओग्लू ने कहा है कि हमने इदलिब के मौजू पर कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इंतजामिया के मुजाहमती रवैये में तब्दीली की और हमले बंद होने की जरूरत है। कैसे वक्त में कि जब एक तरफ से सियासी अमल पर बात हो रही है और आईनी कमीशन के क़याम के लिए बड़े पैमाने पर पेशरफ्त हो चुकी है, फील्ड में इंतजामिया के हमले हर चीज़ को तबाह कर सकते हैं, लिहाजा पहले इन हमलों को रोकना जरूरी है। अब खबर शाम से। शाम में बशर अल असद इंतजामिया के जंगी तैयारों ने कल इफ्तार से कबल इदलिब टेंशन फ्री जोन के अंदर वाक़ तहसील जसरुश्शऊर की इतवार बाजार पर हमला किया, जिसके नतीजे में 5 शहरी जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए हैं। मकामी ज़राए से मौसूल मालूमात के मुताबिक असद इंतजामिया के जंगी तैयारों ने इदलिब की शिमाल मगरबी तहसील जसरुश्शऊर के साथ साथ अलकबीना और तरमला की देहात पर भी हमला किया। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के दारहुकूमत काबुल की पुल चरखी जेल में पुलिस और कैदियों के दरमियान झड़प के नतीजे में 4 कैदी हलाक हो गए हैं। वजारत दाखिला के तर्जुमान नुसरत रहीमी ने कहा है कि कैदियों ने तलाशी के लिए जेल में आने वाले पुलिस एहलकारों पर हमला करके उनका असलहा छीनने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस कैदियों के खिलाफ असलहा इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गई। रहीमी के मुताबिक झड़प में 4 कैदी हलाक जबकि 13 कैदी और 20 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। अब खबर श्रीलंका से। श्रीलंका के दारहुकूमत कोलंबो के शिमाल में मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम कारखाने को नजर आतिश कर दिया गया है। श्रीलंका में मुसलमानों पर हमलों में तेजी आ गई है। कोलंबो और दीगर अजला में मसाजिद और मुसलमानों के अमलाक जला दी गई हैं। एक मुसलमान शहीद हो गया। हुकूमत ने मुल्क भर में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। श्रीलंका में मुस्लिम कुछ फसादा शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। मसाजिद पर बमों से हमले, तोड़ फोड़ और अमलाक को आग लगा दी गई है। पुलिस और फौज खामोश तमाशाई देखती रही है। सोमवार के पुरतशद्दुद वाक़यात में एक मुसलमान शख्स को चाकू मारकर हलाक कर दिया गया था, जबकि मुसलमानों के अमलाक और दुकानों को नजर आतिश करने के साथ मसाजिद की बेहुरमती की गई है। पुलिस ने इस मामले में 60 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें बौद्ध मजहब के इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुप के रहनुमा भी शामिल हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान बलवाइयों ने 9 मसाजिद शहीद कर दी। 30 देहात में मुसलमानों की दुकानें और कारोबार तबाह कर दिए। घरों में घुसकर मुसलमान खानदानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पथराव और फायरिंग से एक मुसलमान शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।